हमारी अरे अगर सुनो, अगर 38,000 काम में है तो हमको नौकरी दे दे, हम करेंगे नौकरी। घोटालों पे भी बात कर लीजिए, अरे घोटालों पे भी बात कर लीजिए। क्या है इस तरह घोटालों का? क्या ये नहीं? अच्छा, बात एक हम घोटालों की बात किस तरह? चलिए। सरकार का योगदान तो सेंटर में ठीक है, मैं मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं भाई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र आधारित पार्टी है, वो राम की पार्टी है। राष्ट्र और राम को तो राहुल गांधी से मानते हैं। राष्ट्र और माँ से मंगल, राष्ट्र का मंगल चाहते हैं, राष्ट्र का मंगल चाहते हैं। क्यों लगाए राम को अगर कांग्रेस पार्टी मानती है तो सुप्रीम कोर्ट में 24 वकील क्यों लगाए राम मंदिर के खिलाफ? कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावी दौरे पर हूं और ये बागली विधानसभा है। कुछ युवा मेरे साथ हैं। युवाओं की सोच आखिर क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि युवा अब की बार कांग्रेस के साथ हैं और युवा अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन सीधा सवाल युवाओं से ही है कि आखिर युवाओं को मामा ने क्या दिया, युवाओं के लिए कमलनाथ क्या करेंगे और युवा अब की बार गद्दी पे किसको बिठाएंगे? ये सब लोग हैं, सीधा इनसे ही बातचीत करता हूं। पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अंकुर कानूनगो है। अंकुर जी, क्या देखते हैं युवा अब की बार क्या सोच रहा है इस चुनाव में? अब की बार सोच रहा है भाजपा की सरकार जैसी वादा खिलाफी कांग्रेस की सरकार ने पिछले समय की थी। पिछले विधानसभा चुनाव भी हमने देखे, जब कमलनाथ जी ने और राहुल गांधी ने आकर बड़े बड़े वादे किए थे और आखिर में कहते हैं कि बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दो युवाओं को, तो हम युवा क्या बैंड बाजा बजाएंगे? हालांकि बैंड बाजा बजाना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन उसकी जो स्किल है भाई, हमारी जो स्किल है हमें उस हिसाब से काम दिया जाए। तो वो काम भाजपा सरकार ने किया है, शिवराज सिंह जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी सीखो कमाओ योजना एक युवाओं के मध्य बहुत अच्छी योजना चल रही है। कहीं ना कहीं हम सिस्टम से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हमारे सामने ये सब जानकारी आती है। तो युवाओं का सीधा रुख है कि भाजपा की सरकार पुनः बने और युवाओं को इसी तरह मार्गदर्शन मिलता रहे। कहीं स्कूटी मिल रही है, कहीं लैपटॉप मिल रहा है, कहीं विदेश जाने तक की व्यवस्था जब भाजपा सरकार कर रही है, तो युवाओं को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? युवाओं को इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन एक सवाल इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? कपिल राठौर। कपिल भाई, एक सवाल ये उठता है, कहा यह जा रहा है कि युवा बड़े नाराज हैं इस बार, मामा से युवा नाराज हो गए। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी युवा हैं ऐसे युवा हमारे साथ जुड़ेंगे और अब की बार मामा की कुर्सी गिरा देंगे। राहुल गांधी किसको युवा दिखते हैं? हमें तो नजर नहीं आते हैं। राहुल गांधी जिनकी उम्र 50 से 52 वर्ष है, हमारी उम्र 27 वर्ष है, वो किसी को युवा नज़र नहीं आते हैं। उनकी सरकार ने, उनके परिवार ने भारत को अभी तक, जब वो खुद ही अभी तक कुंवारे हैं, उनको ही कुछ नहीं मिला तो हमको क्या दे देंगे? राहुल गांधी खुद ही कुंवारे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो हम जैसे युवाओं को क्या देंगे? देंगे ना। क्या भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चलाई। भारत जोड़ो यात्रा में कैसे चलाई आपको भी पता है, मीडिया को पता है, मीडिया रूबरू था किस तरह से यात्रा चला। इसके बाद कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले जाते हैं, बीच बीच में कुछ पता ही नहीं होता है। नानी के घर जाते हैं। उन्होंने नानी के घर जाने के बाद, नानी के घर आने के बाद उज्जैन में पिछले विधानसभा चुनाव में 1 से 10 तक की गिनती बोली थी। 10 दिन में कर्जा माफ करने का कहा था, वादा खिलाफी सरकार 18 महीने में गिरा दी। 10 की गिनती से तक खत्म करी थी, 18 महीने में सरकार गिर गई। ये कांग्रेस की रीति और नीति है। हम इस नीति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। जमीनी स्तर तक भाजपा की सरकार की, मुख्यमंत्री शिवराज जी की योजनाएं चल रही है। सभी वर्ग के लोगों को इसका पर्याप्त लाभ मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना से लेके जन्म से लेके परण से लेके मरण तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं चल रही है। उसका लाभ कहीं ना कहीं सभी वर्गों को मिल रहा है। सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है सर। लेकिन सवाल तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मामा जी ने छला है युवाओं को, मामा जी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अब की बार मामा को हटाओ, कमलनाथ को कुर्सी पे बिठाओ। ये बिल्कुल गलत है। मामा जी ने जो युवाओं के लिए किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। अनेकों योजनाएं मामा जी युवाओं के लिए लाए और उसको धरातल पे उतारा। और मध्य प्रदेश शासन की युवाओं के लिए ही नहीं, हर वर्ग के लिए जो योजनाएं मामा की है वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच रही है।
आप मानते हैं कि इस बार भी मामा जी को कुर्सी पे बिठा देना चाहिए, कि लगता है कि नहीं इस बार कांग्रेस पार्टी को ला देना चाहिए? इस बार मामा जी पिछले जितने रिकॉर्ड बनाए थे वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के 150 प्लस की सीटें हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्लस करेगी। और इसका क्या होगा? कांग्रेस का तो अब जनता के हाथ में क्या होगा, पब्लिक सब जानती है क्या करना है। कांग्रेस आने वाले समय में मेरा जो कहना है, मेरा जो मानना है, ढूंढने से नहीं मिलेगी। ढूंढने से बिल्कुल नहीं मिलेगी साहब, ढूंढने से नहीं मिलेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में तो नहीं मिलेगी श्रीमान जी। अच्छा जी सर, कांग्रेस ढूंढने से नहीं मिलेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं अब की बार मुझे बहुत प्यार कर रही है मध्य प्रदेश की जनता, बाहें फैलाकर अब की बार कमलनाथ को सीएम बनाएंगे। जी नहीं, अब की बार युवाओं के लिए अगर बात की जाए तो सीखो कमाओ योजना जो सीएम जी ने चलाई है, सबसे बढ़िया युवाओं के लिए सबसे बढ़िया योजना वही थी अभी तक के लिए। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सारी योजनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता अपना वोट कमल के फूल को देगी। कमल के फूल जी। क्या मानते हैं? आपका क्या नाम है? आशीष पाटीदार। आशीष भाई क्या मानते हैं? अब की बार युवा की तरफ भी है नजर, राहुल भैया की भी है, कमलनाथ की भी है, और मामा तो कह ही रहे हैं कि तुम मेरे भांजे हो। मामा ने बहुत कुछ किया है युवा साथियों के लिए, उनने युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार जैसी या खुद का युवा अपना काम धंधा करे, इसके लिए युवा स्वरोजगार स्कीम चलाई थी और इसके लिए उसको लोन दिलाया, बैंक गारंटी स्वयं ने दी, और ऐसे बहुत सारे रोजगार के अवसर युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किए। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप नहीं चाहते कि एक बार कांग्रेस को मौका दे दिया जाए? कांग्रेस को पिछली बार मौका दिया था। मैं खुद किसान सेक्टर से आता हूँ। किसानों के साथ छलावा किया था कांग्रेस ने, पूरे 10 दिन का बोला था, 11 दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और किसानों को कर्जों में डुबा दिया। अरे 2 लाख का कर्जा माफ किया ना, कोई का 2 लाख का नहीं हुआ, कोई का नहीं हुआ, सब किसान डिफाल्टर हो गए। हम स्वयं किसान है, हम किसान है, युवा किसान है। मैं खुद किसान हूँ, मेरा खुद का खाता बैंक में बिगड़ गया, केसीसी नहीं भर पाए हम। क्यों नहीं भर पाए? क्योंकि वादा किया कांग्रेस ने। हमने सोचा कांग्रेस की सरकार आ गई है, चलो अब हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। इस दौरान जो है कांग्रेस की सरकार तो आई गई, उसके बाद कोरोना महामारी आ गई, तो डबल हमारे पे तो डबल किसानों पे डबल घात हो गई। किसान को कुछ फायदा भी नहीं मिला, ना कांग्रेस ने वादा खिलाफी करी, कर्जा भी माफ नहीं करा, हम डिफाल्टर हो गए। अब आगे हमारी जो है सिविल खराब हो गई, हम और कहीं से लोन नहीं ले सकते। ऐसा काम क्या, भविष्य बिगाड़ने का काम क्या कांग्रेस ने युवाओं का? कांग्रेस ने भविष्य बिगाड़ने का काम किया। इधर आइए, क्या नाम है आपका? आशीष वर्मा। कितनी उम्र है? 42 साल। यानी राहुल गांधी से छोटे हो? बिल्कुल, मैं तो सभी से। राहुल गांधी तो युवा है। तो है ना, युवा है राहुल भैया। बिल्कुल है, राहुल भैया जो भी तो भैया बोलते हैं। अच्छा भैया जिनको बोलेंगे युवा ही कहलाएंगे ना। एक बात तो बताइए, कह रहे हैं कि अब की बार तो मध्य प्रदेश में बनेगी राहुल भैया की सरकार? बिल्कुल बनेगी, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। कौन बनेगा सीएम? सीएम तो देखो राहुल भैया जी नहीं, कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, बिल्कुल। और उनका क्या होगा फिर? किनका? लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये तो देखो, लड़ाई झगड़ा तो मामूली बात रहती है यहाँ की। चुनावी फंडन के ऐसे ही रहते हैं, आते हैं, सपने दिखाते हैं और वही का वही कहानी चलती है। यहाँ से अभी तक बीजेपी सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती है, बाकी अधिकतर बीजेपी जीती है। इस क्षेत्र में आप घूम के देखिए कि क्षेत्र का कितना क्या विकास हुआ है और किस हिसाब से हुआ है। जो भी बात बोलते हैं कर्ज माफ़ी की, ने इनकी सब कहने में सुनने में अच्छी लगती है, बाकी कर्ज माफी तो वही कह रहे हैं कमलनाथ जी की कर्ज माफ़ी हुई है। बाकी जैसे इनने हुई है 2 लाख की जो कर्ज माफी हुई थी, उनका कहाँ पर कौन से की हुई है? कहाँ पे हुई है कर्ज माफी? डिफाल्टर कर्ज माफी हो गई, सभी डिफाल्टर हुए। अगर ये एक प्रमाण बता दे कि इसमें एक की भी कर्ज माफी हुई है, प्रक्रिया नहीं 18 दिन में बोलना नहीं था, या तो बोलना नहीं था कि 10 दिन में कर्ज माफी करने। कहाँ पे करी 10 दिन में कर्ज माफी? प्रक्रिया थी ना, अपने प्रक्रिया पूरी नहीं करने दी। क्या नहीं, 18 महीने रहे ना, 18 महीने में कहाँ गए 18 महीने? हाँ भैया। सर, प्रक्रिया पूरी करने के लिए 10 दिन का समय नेशनल लेवल के व्यक्ति ने बोला। राहुल युवा ने, राहुल गांधी जिसको आप युवा कह रहे हैं, उसने 10 दिन, बहुत बड़ा नेता है भैया राहुल गांधी जी, मतलब बहुत बड़ा नेता है। अभी आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इतना बड़ा नेता अगर 10 दिन का बोल रहा है तो उसके जो मुख्यमंत्री बने थे वही उनका कहना नहीं माने, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया, तो जनता कैसे मान ले? जनता कैसे मान ले? यानी आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपको विश्वास है? बिल्कुल है,
पूरा पक्का विश्वास। पक्की बात, बिल्कुल। वचन पत्र दे दिया आपकी बार तो बिल्कुल कांग्रेस आएगी। हाँ भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे बहुत देर से पीछे खड़े हैं यार आप लोग, तो आपका ही तो इंतजार है। ये बताइए क्या है माहौल अब की बार? कांग्रेस आ रही है। कैसे आ रही है? अरे कहाँ किसके? अरे नहीं, अरे आपको लगता है सिर्फ मालवा में से सरकार बनती है? पिछली बार सरकार चेंज कहाँ से हुई थी? कहाँ से? निमाड़ क्षेत्र से हुई थी, बुंदेलखंड से हुई थी और चंबल क्षेत्र से हुई थी। क्या नहीं होता? वहीं से सीटें, जो बीजेपी का गढ़ था उस समय। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया थे ना कांग्रेस में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अब नहीं चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आउट कांग्रेस में, तो आउट पूरी तरह से। बुंदेलखंड क्षेत्र से आउट, चंबल क्षेत्र से आउट, पूरी तरह से आउट। कितने जिन सेक्टर जो काम थे उनके हटाए गए थे, उनके विधायक हटाए गए थे। उसके बाद जब, हाँ, क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह। सुभाष सिंह भाई, मैंने आपकी बात को मान लिया कि किसी की नहीं चल रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी नहीं चल रही, कांग्रेस आ रही है। ये तो बताओ, ये जो पिछली बार ये भैया कह रहे हैं कि 10 दिन में बोला था 1 2 3 4 5 6 7 कर्जा माफी के लिए, हुआ क्या? अच्छा, तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल भी सस्ता होने वाला था 2014 में, गैस सिलेंडर भी सस्ता होने वाला था 2014 में। कहाँ हुआ? अरे अच्छा, वो 350 का 1200 पहुंच गया, 1250 पहुंच गया। आम आदमी, मतलब सिलेंडर हर कोई खरीदता है ना, हर आदमी के घर में खरीदा जाता है ना, पेट्रोल हर कोई व्यक्ति डलवाता है ना। ये जो मेन मुद्दे थे 2014 में, उनका क्या हुआ? आज वो बस्ते में डले हुए हैं। कुछ नहीं किया। अगर कोई भैंस, अगर एक परिवार में कोई भैंस 5 लीटर दूध देती है और उसका बंटवारा होगा तो दूध की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो उसके लिए भाई जब सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा आपको, और आप जैसे बोल रहे हो ना कि भाई गैस सिलेंडर महंगा हो गया, ये हो गया, जनसंख्या बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेगी, क्षेत्र बढ़ेगा, तो सारी चीजों के भाव भी तो बढ़ेंगे श्रीमान। पहले मजदूरी 30 रुपए में हुआ करती थी। आदिवासी क्षेत्रों में 30 रुपए में मजदूरी किया करती थी हमारी माता बहनें। आज 400 रुपए मिल रहे हैं। जब 400 का सिलेंडर आज तब आपकी इनकम, आज 400 रुपए मिल रहे हैं मजदूरों को। चलिए, हाँ, आप उनका जवाब दीजिए, फिर मैं भी सवाल 2014 में 350 रुपए का अंतर। जब आप बोल 2014 से क्या बदला? मैं उसी सेक्टर से उठ के आया हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। उस समय 200 रुपए मजदूरी थी, आज 400 रुपए है, दोगुना बढ़ी ना। मजदूरी दोगुना बढ़ी, सिलेंडर कहाँ बढ़ा? अब अरे आप बात कीजिए, 1 मिनट तो रुक जाओ, मैं भैया से बात करूँ। सिलेंडर आप सब चुप हो जाओ। 3 गुना। आज भैया से मेरा मन है भैया से बात करने का। भैया सिलेंडर बढ़ा। 1 मिनट रुको। अच्छा, आप जरा मुझे क्या बता रहे थे आप? सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हुआ, ठीक है, पेट्रोल महंगी हुई, उसके अलावा आप दैनिक वेतन, आज सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या किया? सरकारी कर्मचारी अगर कोई धरने पे जाता है, उनको सीधे अल्टीमेटम दे दिया जाता है। आम आदमी, सरकारी कर्मचारी, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। बिल्कुल आप परेशान है? बिल्कुल परेशान है, हर सरकारी कर्मचारी परेशान है। क्यों है सरकारी कर्मचारी परेशान? क्या ऐसा हो गया? क्योंकि महंगाई उस स्तर से बढ़ी है। सरकारी कर्मचारी के लिए कौन सी महंगाई? कितनी तनख्वाह है आपकी? वही मैं बता दे रहा हूँ, कितनी से बढ़ी है। सैलरी अरे मैं वही बता दे रहा हूँ, आपने सरकार, मैं बिल्कुल बता, कोई दिक्कत नहीं। 2000 सैलरी है आपकी? मेरी 38,000 रुपए। 38,000? हाँ। अरे आप मेरी बात, अरे बात मुझे मेरी बात बोलने तो दीजिए। आपने बताया 2006 में जब सरकार आई। सवाल पूछूं आपसे? अब आपने जवाब दे दिया। अब आप मैं बात की 2 सेकंड तो रुक जाइए। मुझे 2006 में जब सरकार आई थी, वादा कर किया था, मतलब वेतन विसंगतियां बिल्कुल पूरी तरह दूर होंगी। 2006 से मांग चल रही है, आज कितने 2023 चल रहा है ना। अब आप सुनिए, हमारी अगर 38,000 काम है तो हमको नौकरी दे दे, हम करेंगे नौकरी। घोटालों पे भी बात कर लीजिए, अरे घोटालों पे भी बात कर लीजिए। क्या इस तरह घोटालों का क्या ये नहीं? अच्छा, बात एक हम घोटालों की बात किस तरह चलिए, बात तो बतानी है। हाँ, एक बात तो बताइए। जी 2G, 1 मिनट भैया 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात करेंगे आप? हाँ, अब सुन तो लीजिए। 2000 उन्हीं से अरे बोलेंगे, बोलती बंद। अब सरकार की अगर कोई चीजें, शौचालय योजना, एक मिनट मैं इनसे जवाब लेता हूं भैया से। हालांकि मुझे एक बात बताइए, शौचालय
योजना 2014 के बाद ही क्यों आई? जी 8 साल किसने देश पे राज इस किया? चीज को मैं भी बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। धारा 301 सुन तो लो। जी 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 धारा 370 2014 के बाद ही क्यों गई? जी तो क्यों हटाई? उसमें शिवराज मामा का क्या योगदान था? यार जी 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 केंद्र सरकार का योगदान था, सेंटर में ठीक है, मैं मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं भाई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र आधारित पार्टी है, वो राम की पार्टी है। राष्ट्र और राम को तो राहुल गांधी मानते हैं। राष्ट्र और माँ से मंगल, राष्ट्र का मंगल चाहते हैं, राष्ट्र का मंगल चाहते हैं। क्यों लगाए राम को अगर कांग्रेस पार्टी मानती है तो सुप्रीम कोर्ट में 24 वकील क्यों लगाए राम मंदिर के खिलाफ? में कोर्ट खुलाते हैं आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए, रात में कोर्ट खुलवाते से लीजिएगा। इसका भी तो जवाब दे दो। वही बोल जवाब देने तो देंगे जब तो मैं राम सिर्फ अगर कांग्रेस ने क्यों 25 वकील खड़े किए कोर्ट में? कांग्रेस पार्टी बताइए राम आप के अस्तित्व को नकारती है और कपिल सिब्बल जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता बोलते हैं रामायण काल्पनिक है, राम काल्पनिक। राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी को हम सब युवा नकारते हैं। भारत माता की जय। इनको नहीं चाहिए, ये बोल रहे हैं। अब रुक जाओ एक मिनट। ये बोल रहे हैं ना इनको सरकारी नौकरी चाहिए, ना आपको तो 38,000 मिल रहे हैं, मुझे लगता है किसी को 38,000 नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनके साथ। जय जय सिया राम। बताओ। अच्छा आपका ये कहना है कि राम सुना है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी को उद्घाटन है। तारीख भी बता दी, तारीख भी बता दी। 370 हटा दी, 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। क्या चाहिए? हम राम कह रहे हैं सिलेंडर ले लेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इनको। मैं वही बताता हूँ ना। 1200 रुपए 1250 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति 450 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकता। बस आपने जो बात बोल दी ना, अब मैं श्रीमान जी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब जरा बोलने दीजिए। आपने बोल दिया ना, जैसे अभी आज के समय 38,000 रुपये सफिशियंट है। आपने जो बोला ना वेतन विसंगतियों की, जैसे कर्मचारियों को मैं कर्मचारियों की तरफ से तो कर्मचारियों की बात करूंगा। देखो हाँ बिल्कुल कर्मचारियों को सभी आज कर्मचारियों की तरफ से तो ही कांग्रेस ही आ रही है। आप सुनिए, कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल। तो कांग्रेस जब 15 महीने आई थी, जब आप कहाँ चले गए थे, तब क्यों नहीं बोले आप? अरे 15 महीने। अरे एक मिनट रुकिए। मैं देखो, मेरे को कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है ना कांग्रेस। आप ये बताइए 15 महीने में सरकार आपने बनाई थी, आपने वोट दिया। सुन तो लीजिए, अब मेरी भी तो सुन लीजिए भैया। अरे सुन तो लीजिए, अब तो सुन तो लीजिए। 15 महीने में ये याद नहीं रहा। आज चुनाव के 14 दिन रह गए, 17 दिन रह गए, तब कर्मचारी को भी याद आ रहा है। तब 15 महीने में याद नहीं आया कर्मचारी को, कमलनाथ को ले आते, रोक लेते उनको हाथ पकड़ के। श्रीमान जी, तो उस समय कर्मचारियों को सपोर्ट नहीं था, कांग्रेस उस समय नहीं थी। उस समय सिर्फ मामा जी ने वादा किया था वेतन विसंगति। सारी मामा की है। मामा जी ने ही वादा किया था, मामा जी ने ही बोला था कि वेतन विसंगति की दूर करने के लिए, और मामा जी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब दोबारा से तब क्या किया? वादा तो किसान, यानी आप 15 महीने इंतजार करते रहे कि मामा फिर से आए। मामा की माफी का भी था वादा, तो किसान के कर्ज माफी का भी था। अच्छा, क्या लगता है कौन चाहता है कि कमलनाथ सीएम बन जाए? हम तो नहीं चाहते। आप चाहते हो? बिल्कुल, हम एक चाहते हो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम उससे पहले तो थे ही नहीं ना इंडिया में राम तो थे ही नहीं ना। राम इस देश के, यानी कि राम नहीं, धड़कन में बसते हैं। राम सिर्फ अयोध्या में नहीं, राम इस देश की कड़कड़ में है। राम इस देश के कड़कड़ में, तंबू में बिठाए थे इन्होंने राम को। बनाना था ना वहाँ पे मंदिर, कहाँ गए थे जब ये? 70 साल में नहीं। आप मुद्दा भाजपा ने खत्म करा, मंदिर का मुद्दा भाजपा ने खत्म कर दिया। पहले की बात है, 2014 के पहले की बात है, जब देश में दूसरे राज्य मतलब विदेश के नेता आते थे तो वो मस्जिद देखने जाते थे। और 2014 के पहले आज राम मंदिर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सूर्य काशी जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। ये लोग
कहाँ थे जब 2014 के पहले जो मस्जिद ले जा रहे थे? बताइए आप। ये युवाओं की अपनी राय है। हालांकि चुनाव कौन जीतेगा, क्या लगता है कमलनाथ बैठेंगे क्या? क्या लग रहा है मामा फिर से सीएम? बिल्कुल सीएम। मामा फिर से सीएम। मामा फिर से ऐसे ऐसे क्या करो, सही बताओ। कांग्रेस आएगी। यार बहुमत तो यही नहीं दिख रहा। बहुमत तो यहाँ बहुमत दिखने से क्या होता है? जब बहुमत संख्या जब रिजल्ट आएगा दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। घबराओ, योगी बैठा है, मोदी कमलनाथ जी बैठेंगे, घर पे बैठेंगे, कमलनाथ जी घर पे ही बैठेंगे। जनता की अपनी राय है, युवा की अपनी राय है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बागली विधानसभा, मध्य प्रदेश से।